जय श्री राम मित्रों। आज का मेरा विषय है कि हमारी सनातन व्यवस्था में फलाना आदमी संन्यास कैसे ले लिया, ढिमाका कैसे ले लिया, इसका चरित्र क्या रहा है, इसे नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का विराम हमें सनातन से ही खोजना पड़ेगा और इसके दो उदाहरण लोक प्रचलित हैं, सनातन जगत में प्रचलित हैं। लुटेरे वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन होता है और वो महानतम ऋषि महर्षि वाल्मीकि के रूप में जग विख्यात होते हैं और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करते हैं। दूसरा उदाहरण घोर हत्यारा लुटेरा अंगुलीमाल, जो लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियों की माला पहनता था और कहानियों में ये बताया जाता है कि उसने कसम खाई थी कि मैं 101 लोगों को मार करके उनकी उंगली धारण करूंगा। बुद्ध से संपर्क होता है और वह अंगुलीमाल भिक्षु बन जाता है, उसके सारे व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो ये है हमारी सनातन की सोच। इसमें हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और एक चीज़ जान लीजिए, भगवा पहन करके जिसने भगवा के साथ निर्णय नहीं किया वह समाज में कुख्यात हुआ है, उसका पर्दाफाश हुआ है, उसके चरित्र का हनन हुआ है और इसी भगवा ने ही किया है। तो भगवा को आप अति सामान्य रूप में मत लीजिए कि कोई पहन लेगा तो गंदा कर देगा। भगवा या तो पवित्र कर देता है या आपको खोल करके रख देगा, आपकी सारे आचरण, आपकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देगा। तो हमारा आपका काम नहीं है। जिसने सहर्ष भगवा धारण किया है, अब उसका नैतिक दायित्व है उस भगवे को, उस भगवे की लाज को, उसके ज्ञान को, उसके संस्कार को, उसकी शक्ति को बचा के रखें। हम आप टिप्पणी करने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, उल जलूल टिप्पणियाँ कर देते हैं। मेरी समझ से, जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी लोग आए शरण में उन्हें बिल्कुल मौका देना चाहिए और अगर उनके पास तपस्या बल है तो मान के चलिए वो सनातन को कुछ दे के जाएंगे। कहना नहीं चाहिए। दो एक महामंडलेश्वरों को मैं शुरू से जानता हूँ। पूर्वार्ध में वो कैसे थे ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनका तपोबल इतना हो गया कि अब मैं जब उनसे मिला तो उनको देख करके लगा कि ये आदमी ही बदल गया। बिल्कुल ललाट चमकता हुआ, बिल्कुल आँखें बिल्कुल गहन दर्शन को लिए हुए हैं और उनकी भक्ति की सर्वत्र चर्चा हो रही है। अरे वो वाल्मीकि हो या अंगुलीमाल हो, इतना बड़ा परिवर्तन भगवा कर देता है। तो आप निश्चिंत रहें। जो ठीक नहीं है, जो गलत नहीं है, जो कुपात्र हैं, वो अपने आप सनातन से अलग हो जाएंगे। आप जान लीजिए, हमारे यहाँ धर्म और धर्म को बहुत सीमित दायरे में नहीं लिया गया है। हमारे यहाँ विधर्मी भी हमारे ही धर्म के होते थे, चाहे कंस हो, रावण हो, दुशासन हो, इनका कोई धर्म दूसरा नहीं था। ये दूसरे देश से दूसरे धर्म के नहीं थे, ये भी सनातनी थे, लेकिन विधर्मी कहे गए। इसका तो बहुत बड़ा दर्शन है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है, वो उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये है कि जो भी आए उसका स्वागत करिए, वो अपने चरित्र का निर्माण करे। नहीं निर्माण कर सकता तो उसका तिरस्कार स्वयं हो जाता है, लोग कर देते हैं, जन कर देता है। महामंडलेश्वर बनने मात्र से कोई महामंडलेश्वर नहीं हो जाता। ये सनातन जन जो हैं, जो आम गृहस्थ हैं, जो जिसको हम क्लाउड कहते हैं मेला में, वो करते हैं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप ये मत सोचिए कि कोई बिल्कुल कहीं से जुगाड़ करके हो गया तो बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। अरे पता नहीं कितने लोग हैं, उनको लोग जानते ही नहीं। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोक आस्था का विषय है। जैसा चरित्र प्रकट होगा वैसी आस्था पनपेगी, वैसे प्रसिद्धि होगी, वैसे ही आपका धर्म का संरक्षण कर सकेंगे। ये आपके ऊपर है। आपने भगवा अगर धारण किया है, आप धर्म की शरण में आए हैं। धन्यवाद। जय भारत।
जय श्री राम।